Hello students, in this video we learn anti-logarithm. In the previous video we already learned how to find mantissa, characteristics and log of any number. Now see here anti-logarithm. If log m is equal to x, then m is called the anti-logarithm of x and we write anti-log x is equal to m. Let's see here. If log m is equal to x, then m is called एंटी-लॉगरिथम ऑफ x, मतलब x का एंटी-लॉगरिथम m है। तो ये रिलेशन है दोनों log और एंटी-लॉग में। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिए है। देखो log 100 इज इक्वल टू 2, देन एंटी-लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 100। तो ये रिलेशन है। सेकेंड एग्जांपल देखो, log 870.4 इज इक्वल टू 2.9397। तो इस नंबर का लॉग ये है। तो देखो कैसे, फिर से हम देखेंगे लॉग टेबल में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये लॉग टेबल है। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है वहाँ यहाँ 10 से नंबर स्टार्ट होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर 0 से 9 तक नंबर स्टार्ट होते हैं और यहाँ मीन डिफरेंस में 1 से 9 तक कॉलम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 87 को देखना है। 87 नंबर जो है उसमें 0 एंड 4 में देखना है, 0 और 4। देखो यहाँ पर ये है 87 नंबर। तो इसके आगे हमें 0 में देखना है। 0 कॉलम जो है यहाँ पर क्या है, 9395 है। तो ये नंबर और आगे 4 में देखो, 4 नंबर के कॉलम में तो यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इन दोनों के एडिशन जब हम करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 9397। 95 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 97। हमने यहाँ लिखा है इसका लॉग 9397। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है वह क्या है, यहाँ पर 3 नंबर है। तो हम पॉजिटिव नंबर होते तब हम -1 करते हैं। तो 3 में से 1 माइनस किया तो हमें 2 मिलता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 पॉइंट आगे इसका लॉग क्या है, 9397। तो इस तरह हम इस नंबर के लॉग ऐसे फाइंड करते हैं। अब आगे देखो इसके एंटीलॉग कैसे फाइंड करना है। तो एंटीलॉग फाइंड करने के लिए का लॉग फाइंड करना होता है और उसके बाद हम एंटीलॉग फाइंड करते हैं। तो इसके कुछ रूल है वो देखेंगे पहले। देखो, टू फाइंड एंटीलॉग x मीन्स टू फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज x। फॉर दिस पर्पज वी रेफर टू एंटीलॉग टेबल। हमें एंटीलॉग फाइंड करने के लिए एंटीलॉग टेबल में वैल्यू देखनी है। सबसे पहले कंसिडर द मैंटिसा ओनली ऑफ द लॉगरिथम एंड फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल राइट द डिजिट्स इन रो दैट कंटेन्स द लॉगरिथम। द पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज डिसाइडेड फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई नंबर है तो हमें सबसे पहले उसका लॉग फाइंड करना है और लॉग फाइंड करने के बाद हम उसमें से मैंटिसा पार्ट ही देखेंगे। नंबर के लॉग टेबल फाइंड करने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं उतने पॉइंट हम देखकर डेसिमल पॉइंट देंगे। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज p greater than 0 then the decimal point is put immediately after the p plus 1th digit in the mantissa. Add 0 at the end if necessary। मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, लॉग टेबल जब हम फाइंड करते हैं तब हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव है तो हम वहाँ पर +1 ऐड करेंगे और उसके बाद हम मैंटिसा पॉइंट वहाँ पर देंगे। अगर 0 की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ आगे 0 भी लगा सकते हैं। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव से -p देन वी राइट p -1 0 इन द बिगनिंग एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट बिफोर दिस 0। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हम वहाँ पर माइनस करेंगे और उसके बाद जो हमने एंटीलॉग फाइंड किया है उसके आगे हम उतने 0 लगाएंगे। मतलब जब हम माइनस करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है कुछ, तो उतने ही 0 हम उस वैल्यू के आगे देंगे और फिर उस 0 के आगे हम डेसिमल पॉइंट देंगे। तो ये रूल है। देखो एग्जांपल, टू फाइंड एंटीलॉग ऑफ 2.9397। हियर इस नंबर का हमें एंटीलॉग फाइंड करना है। तो देखो हियर मैंटिसा इज 9397। इस नंबर का मैंटिसा क्या है, ये मैंटिसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। तो
फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल द नंबर इन द रो फॉर 9397 इज, ये इस नंबर की हमें एंटीलॉग टेबल में वैल्यू देखनी है। तो ये है एंटीलॉग टेबल, सिर्फ चेंज ये है वर्टिकल लाइन में जो नंबर है वो यहाँ पर चेंज है। लॉग टेबल में यहाँ पर नंबर 10 से स्टार्ट होते थे, पर एंटीलॉग टेबल में 0 से यहाँ पर ये नंबर स्टार्ट होते हैं। तो देखो, इसे हम वर्टिकल लाइन कहेंगे, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। 0 से 9 तक ये नंबर यहाँ पर होते हैं, और उसके आगे मीन डिफरेंस होता है जो 1 से 9 तक होता है। सेम वही है, सिर्फ नंबर यहाँ पर चेंज है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 93 नंबर देखना है। 93 नंबर को हम देखेंगे एंटीलॉग टेबल में। तो ये 93 नंबर है यहाँ पर। अब इसके आगे हमें 9 और 7 में देखना है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 9, ये है लास्ट नंबर 9, ये 9 नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 8690, और उसके बाद 7 नंबर में देखना है। तो 7 नंबर में ये 14 नंबर है, ये 14 और ये 8690, इसके अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती है 8704। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है 2, हेंस द डेसिमल पॉइंट इज टू बी पुट आफ्टर 2 + 1 दैट इज थर्ड डिजिट विच इज 0। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ पर +1 ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है 3 मिलती है। तो हम 3 नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे। देखो, एंटीलॉग दिस नंबर इज 870.4, 3 नंबर के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दिया है। तो ऐसे इस नंबर का एंटीलॉग होता है। सिमिलरली देखो और एक एग्जांपल, एंटीलॉग ऑफ 1.4211 इज, इस नंबर का हमें एंटीलॉग फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इस मैंटिसा पार्ट को देखेंगे। इस वैल्यू को हम एंटीलॉग टेबल में चेक करेंगे क्या वैल्यू है इसकी। यहाँ पर देखो 0.42 को 1 में देखना है, 1 कॉलम और मीन डिफरेंस 1, इसमें देखना है 0.42 को। एंटीलॉग फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक को बाद में देखना है। सबसे पहले यहाँ पर इस नंबर को फाइंड करना है, मतलब एंटीलॉग टेबल में इस नंबर को चेक करना है क्या वैल्यू है। तो हमें 42 नंबर देखना है एंटीलॉग में, और उसके बाद 1 और 1 ऐसे कॉलम में देखना है। पर 42 के आगे 1 और मीन डिफरेंस के 1 कॉलम में देखना है। तो 42 के आगे ये 0 कॉलम है, उसके आगे ये 1 नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 2636, तो ये है। और उसके आगे देखो 1 कॉलम में यहाँ पर 1 नंबर है, इन दोनों के एडिशन करो क्या मिलता है 2637, ये नंबर मिलता है। तो ये इसका एंटीलॉग है। सी हियर देखो 2637। अब हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देना है, तो क्या करना है, इस नंबर का कैरेक्टर देखो क्या है 1 है, तो 1 में हम क्या करेंगे +1 ऐड करेंगे। जब कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है तब उसमें 1 ऐड करो तो 2 मिलता है। तो हम यहाँ पर आए हुए आंसर में 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे। आफ्टर 2 नंबर्स देन वी राइट डेसिमल पॉइंट एंड दिस इज द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ एंटीलॉग ऑफ 2.4211, तो इस नंबर का हमें एंटीलॉग फाइंड करना है। तो अभी हमने इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड किया है, 4211 का एंटीलॉग है 2637। तो सब यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है ये देखो। तो डेसिमल पॉइंट देने के लिए कैरेक्टरिस्टिक देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 में हम क्या करेंगे +1 ऐड करेंगे। जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होते हैं तब हम उसमें +1 ऐड करते हैं। एंटीलॉग फाइंड करते वक्त हम +1 ऐड करते हैं। अगर नेगेटिव है तो हम माइनस करेंगे, ये याद रखो। देखो ये है एंटीलॉग 2 में हम ऐड करेंगे 1 तो 3 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे 3 नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे 263.7, तो ये है इसका एंटीलॉग। और एग्जांपल देखो नेगेटिव नंबर के लिए, एंटीलॉग ऑफ 0.4211 इज। अब देखो
हमने ऑलरेडी इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड किया है, वो है 2637। तो हमें अब क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है। लेकिन ये क्या है, निगेटिव नंबर है, मतलब ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव जब होती है तो हम -1 करते हैं। तो 0 - 1 तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे, 2.2637। तो ये इसका एंटीलॉग है। और एक एग्जांपल देखो लास्ट, एंटीलॉग ऑफ 2 बार 0.4211। इस नंबर का हमें एंटीलॉग देखना है। 4211 का एंटीलॉग है 2637। अब इसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है, पर यहाँ पर क्या है, निगेटिव नंबर है, बार 2। तो जब वैल्यू निगेटिव होती है तब हम उसमें -1 ऐड करते हैं, और उसके बाद जब वैल्यू जो आती है -1 करने के बाद उतने ज़ीरो हम इस नंबर के आगे देंगे। तो देखो -2, देखो यहाँ पर इसमें हम -1 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो हम इस वैल्यू के आगे एक ज़ीरो यहाँ पर लिखेंगे और उसके आगे फिर डेसिमल पॉइंट देंगे। तो ये रूल है निगेटिव के लिए। जब वैल्यू यहाँ पर 3 होती है तो हमें क्या मिलता है, 3 - 1 2 मिलता है। तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरो देंगे। तो इस तरह इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड करते हैं।